कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे
विष्णुपाद परमहंस परवेजिकाचार्य श्री भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की, समस्त वैष्णवाचार्य वृंद की, श्री श्री गौर निताय की, श्री श्री राधा रमन बिहारी भगवान की, उपस्थित समस्त भक्त वृंद की, निताय गौर प्रमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 21 पर आज चर्चा करेंगे। कल हम लोगों ने 20 पर चर्चा किया था, तो आप लोग हमारे साथ साथ बोलिए। यो 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 याम 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 तनुम भक्ता भक्ता श्रद्धार्चितुमिच्छति सिद्धार्चितुमिच्छति तस्य तस्य तस्याचलां तस्याचरां श्रद्धां श्रद्धां तामेव तामेव विदधाम्यहम्। विविधाम्यहम्। यो यो यां यां तनुभक्ता यो यो यां यां तमिभक्ता सिद्धार्चितुमिच्छति सिद्धार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तस्य तस्याचलां सिद्धां तामेव विदधाम्यहम्। तामेव विदधाम्यहम्। यो यो यां यां तनुं भक्ता यो यो यां यां तनुभक्ता सिद्धार्चितुमिच्छति सिद्धार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तस्य तस्याचलां सिद्धां तामेव विदधाम्यहम्। तामेव विदधाम्यहम्। शब्दार्थ यम यम जो जो, याम याम जिस जिस, तनुम देवता के रूप को, भक्त भक्त श्रद्धा श्रद्धा से, अर्चितुम पूजा करने के लिए इच्छा करता है, तस्य तस्य उसकी, अचलाम स्थिर, श्रद्धा को, ताम उस, एव निश्चय ही, विदधामि देता हूँ, अहम मैं। इस श्लोक का अर्थ तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा। शील प्रभुपाद की जय। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ, जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। तात्पर्य, ईश्वर ने हर एक को स्वतंत्रता प्रदान की है। अतः यदि कोई पुरुष भौतिक भोग करने का इच्छुक है और इसके लिए देवताओं से सुविधा चाहता है, तो प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित भगवान उसके मनोभावों को जानकर ऐसी सुविधा प्रदान करते हैं कि समस्त जीवों के परम पिता के रूप में वे उनकी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करते, अपितु इच्छाएं प्रदान करते हैं, जिससे वे अपनी भौतिक इच्छाएं पूरी कर सकें। कुछ लोग कर सकते हैं कि सर्वशक्ति जीवों को ऐसी सुविधाएं प्रदान करके उन्हें माया के पाश में गिरने ही क्यों देते हैं। इसका उत्तर यह है कि यदि परमेश्वर उन्हें ऐसी सुविधाएं प्रदान न करें, तो फिर स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं रह जाता। वे सबों को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, चाहे कोई कुछ करे। अंतिम उपदेश हमें श्रीमद् भगवद गीता से प्राप्त होता है कि मनुष्य को चाहिए कि अन्य सारे कार्यों को त्याग कर उनकी शरण में आए। इससे मनुष्य सुखी रहेगा।
जीवात्मा तथा देवता दोनों ही परमेश्वर की इच्छा के अधीन। अतः जीवात्मा न तो स्वेच्छा से किसी देवता और न ही देवता परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध कोई वर दे सकते हैं। जैसे कि कहावत है, ईश्वर की इच्छा के बिना जो लोग में पीड़ित हैं देवताओं के पास जाते हैं, क्योंकि वेदों में ऐसा करने अमुक अमुक इच्छाओं वालों को अमुक अमुक देवताओं की शरण में जाना चाहिए। उदाहरणार्थ, एक रोगी को सूर्य देवता की आदेश सूर्य देव की पूजा, विद्या सरस्वती की पूजा कर, और सुंदर व्यक्ति शिवजी की पत्नी देवी उमा की पूजा कर सकता है। शास्त्रों में विभिन्न देवताओं के पूजन की गई हैं। चूंकि प्रत्येक जीव चाहता है, अतः भगवान उसे विशेष देवता से उस वर को प्राप्त करने की प्रबल इच्छा की प्रेरणा देते हैं और उसे वर प्राप्त हो जाता है। किसी विशेष देवता के पूजन की विधि भी भगवान द्वारा ही नियोजित की जाती है। जीवों में वह प्रेरणा देवता नहीं दे सकते, किंतु भगवान परमात्मा जो समस्त जीवों में उपस्थित रहता है, कृष्ण मनुष्य को किसी देवता के पूजन की प्रेरणा प्रदान करते हैं। ईश्वर के विराट शरीर के विभिन्न अंग स्वरूप हैं, अतः वे स्वतंत्र नहीं होते। वैदिक साहित्य में कथन है कि परमात्मा हृदय में भी स्थित रहते हैं, अतः वे देवता के माध्यम से इच्छा को पूरा कर रूपम साग्रजातम सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवम सावद्वैतं सावधूतं परजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचनी गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीनिति नामिने। नामस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 7 श्लोक संख्या 21 पर। तो भगवान बोल रहे हैं कि मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है तो मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ, जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके।
यहाँ पर स्पष्ट रूप से भगवान बोल रहे हैं कि मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। हमारे सबके हृदय में भगवान स्वयं साक्षात परमात्मा स्वरूप में विराजमान है। हृदय में परमात्मा स्वरूप में भगवान समस्त जीवों के हृदय में। और जैसे ही कोई जीवात्मा किसी विशेष देवता की पूजा करने की इच्छा प्रकट करता है, वैसे ही हृदय में स्थित परमात्मा उस व्यक्ति की श्रद्धा को उस देवता में स्थिर कर देते हैं, जिससे वो अमुक देवता की भक्ति कर सके, सेवा कर सके और अपने मनोवांछित फलों को पूरा कर सके, मनोवांछित फलों को पा सके। और ये व्यवस्था करता कौन है? भगवान ही करते हैं। कोई बिना भगवान की कृपा के किसी देवी देवता की पूजा आराधना नहीं कर सकता। वास्तविकता में परब्रह्म परमात्मा तो एक है। परमात्मा 2 4 10 20 नहीं है, एकमात्र परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण है। लेकिन जिन जीवात्माओं को इतना सौभाग्य प्राप्त नहीं है कि वो तथ्य को, सत्य को जान पाएं कि क्या वास्तविकता है, वो कई बार भगवान के जो सेवक हैं देवता, उनको स्वतंत्र ईश्वर मान करके उनकी पूजा करते हैं। और कई बार ऐसा उनके मन में भावना आता है कि जैसे भगवान कृष्ण भी देवता हैं, वैसे ही ये भी देवता हैं, दोनों समतुल्य हैं, ये दोनों स्वतंत्र हैं। तो ऐसी भावना रखना भगवान के प्रति अपराध है। इसलिए किसी भी व्यक्ति को ऐसा भाव नहीं रखना चाहिए कि देवी देवता और भगवान समान स्तर पर हैं। देवी देवता और परमात्मा समान स्तर पर हैं। समस्त देवी देवता परमात्मा के सेवक हैं, परब्रह्म के दास हैं। एकमात्र परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण है। और इस बात को वेद, पुराण, उपनिषद सब जगह स्पष्ट रूप से बोला गया। खास करके गीता का स्वाध्याय करने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से इस तथ्य को समझ जाता है कि वास्तव में परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण हैं। और श्री कृष्ण भगवान परमात्मा स्वरूप में प्रत्येक जीव के हृदय में हैं। यहाँ तक कि हम मनुष्यों के नहीं, जितने भी जीव हैं 84 लाख योनियों में, विभिन्न देवताओं के हृदय में भी परमात्मा विराजमान है और वही दिशा निर्देश देते हैं। इसलिए हम सबको एकमात्र परमात्मा की ही शरण ग्रहण करनी चाहिए। लेकिन चूंकि हमको परब्रह्म परमात्मा का सही ज्ञान न होने के कारण हम जिस किसी देवता की हम सेवा कर रहे हैं और उसकी सेवा करते करते हृदय में बैठे परमात्मा ही हमारी श्रद्धा को उस अमुक देवता में ही स्थिर कर देते हैं। फिर व्यक्ति चाह करके भी उस देवता की पूजा से आसानी से बाहर नहीं निकल पाता, क्योंकि उसको लगता है कि वो 10-20 साल जब वो सेवा करता है तो वो उसमें आसक्त हो जाता है और उनको ही सब कुछ मानता है। जैसे गणेश की उपासना करने वाले गणेश को ही सर्वोपरि मानते हैं। उनको लगता है कि गणेश का पूजन सर्वप्रथम होता है, यानी सबसे श्रेष्ठ भगवान गणेश हैं। तो कुछ लोग साधक हैं, वो बोलते हैं कि नहीं, महादेव शिव जी ही सब कुछ हैं, वही वास्तव में परब्रह्म है, वही परमात्मा है। तो कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, देवी दुर्गा ही सब कुछ है, भगवती ही सब कुछ है, उन्हीं से सब कुछ आया है, तो इसलिए वही सर्वश्रेष्ठ है। तो इस तरह की धारणा रख करके कई बार हम वास्तविकता में तथ्य को न जानने के कारण प्रत्येक व्यक्ति को भगवान का कॉम्पिटिटर मान लेते हैं। लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं है। जितने भी देवी देवता हैं वो सब परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के सेवक हैं, उनके दास हैं और उनके के लिए लालायित रहते हैं। जैसे हम मनुष्य तो तमोगुणी और रजोगुणी हैं, इसलिए हम तो के कलापों में सांसारिक उलझे रहते हैं। लेकिन चूंकि जो देवता हैं वो सतोगुणी प्रधान हैं, इसलिए समस्त देवता भगवान के प्रति उनका प्रेमा भक्ति है, उनके अंदर विशेष भाव है भगवान के प्रति। और भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में है। देवताओं के हृदय में भी परमात्मा स्वरूप विराजमान है और हम लोगों के हृदय में भी विराजमान है। हम लोगों को भगवान परमात्मा हृदय में बैठ करके जब हमारी कोई भौतिक कामना होती है, उसकी इच्छा पूर्ति के लिए, या हमारा किसी विशेष देवी देवता से जब हम अपनी इच्छा कामना पूर्ति के लिए जाते हैं, तो हमारे हृदय में बैठे परमात्मा ही
हमारी श्रद्धा को उस अमुक देवता में स्थिर करते हैं। उधर उस देवता के हृदय में भी परमात्मा विराजमान है और उस देवता को भी आदेश देते हैं, निर्देश देते हैं कि अमुक व्यक्ति की इच्छा को पूरा किया जाए। कोई भी देवता स्वतंत्र नहीं है ईश्वर की मर्जी के बिना वर देने के लिए। इसको सरल भाषा में ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक फैक्ट्री का मालिक है और एक फैक्ट्री का मैनेजर है, सुपरवाइजर है, वर्कर है। तो वर्कर सुपरवाइजर के अधीन है, सुपरवाइजर मैनेजर के अधीन है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति फैक्ट्री से कुछ बाहर ले जाना चाहे तो फैक्ट्री में आने वाले व्यक्ति को यह लग सकता है कि फैक्ट्री की देखभाल सब कुछ मैनेजर कर रहा है और यही सब कुछ है, लेकिन वास्तविकता में असली मालिक कहीं और बैठा हुआ है। और जब उस फैक्ट्री से कुछ भी लेना होगा, देना होगा, तो मैनेजर क्या करेगा? सबसे पहले मालिक से फोन करेगा कि क्या मैं इसको ये दे सकता हूं। भले ही वो मालिक हमें न दिखे, हमें वो मैनेजर ही दिखे। इसी प्रकार से देवी देवता हम लोगों को दिखते हैं वर देते हुए, इच्छा पूर्ति करते हुए, या हम उनकी सेवा करते हैं। लेकिन देवी देवता भी हमको जब कोई वर देते हैं तो वो भगवान की अनुमति से ही दे सकते हैं, क्योंकि देवी देवता स्वतंत्र नहीं है। कोई देवी देवता मालिक नहीं है, मालिक एक होता है, परब्रह्म परमात्मा, जिन्होंने ये समस्त भौतिक तथा आध्यात्मिक सृष्टियां के मालिक हैं, क्रिएट करने वाले हैं, वही सब कुछ हैं। तो इसलिए हम सबको परब्रह्म परमात्मा की शरण ग्रहण करनी चाहिए। लेकिन चूंकि भौतिक विषयों के भोगों की इच्छा रखने के कारण हम देवी देवताओं की ओर भटकते हैं, तो ये बहुत अच्छा भाव नहीं है। हालांकि वेदों में उपदेश है, वेदों में शिक्षा है। कल हम लोग इस विषय पर चर्चा कर रहे थे कि वेदों में 3rd क्लास, 2nd क्लास, 1st क्लास तीनों ज्ञान है। लेकिन हमको अपनी चेतना के अनुसार गंभीरता पूर्वक गुरुजनों की शरण ग्रहण करते हुए जानना होगा कि वास्तविकता में कौन सा ज्ञान तमोगुणी है, कौन सा रजोगुणी है और कौन सतोगुणी है और कौन शुद्ध सतोगुणी है। तो इस बात का भेद को करते हुए, समझते हुए, और वेदों की बातों को भी, वेदों की बातों को पूरा नहीं माना जा सकता। कारण कि अलग अलग व्यक्तियों के लिए, अलग अलग परिस्थितियों के लिए वेदों में आदेश हैं। एक ही आदेश सबके लिए नहीं है। इसी प्रकार से इसको ऐसे उदाहरण से समझ सकते हैं जैसे मेडिकल स्टोर में बहुत सारी दवाइयां हैं, लेकिन हम कोई भी दवाई नहीं खा सकते। हमको वैद्य की, डॉक्टर की सलाह चाहिए। जब हम अपनी समस्या को रखते हैं कि वैद्य या डॉक्टर हमको बताता है कि अमुक अमुक दवाई लेकर के जाओ, इसका सेवन करो, फिर उसका सेवन करके हम बीमारी से निजात पा जाते हैं, बीमारी से छुटकारा पा जाते हैं। उसी प्रकार वेदों में जो श्लोक हैं, जो मंत्र हैं, जो उपदेश हैं, वो मेडिकल स्टोर के समान हैं। और जो हमारी गुरु परंपरा से चले आए जाने वाले आचार्य हैं, ये आचार्य ही वास्तव में वैद्य हैं, यही गुरु हैं, और यही हमको बताते हैं कि हमको कौन से वेद के आदेश का पालन करना है। इसलिए कभी भी वेदों को स्वतंत्र रूप से नहीं पढ़ना चाहिए और उसको सही तरह से समझना चाहिए, फिर उसको सही तरीके से प्रैक्टिकल करना चाहिए। हमको कई बार भक्त बोलते हैं, हम उनको प्रेरित करते हैं कि आप गीता को पढ़ो और गीता को गंभीरता पूर्वक पढ़ोगे तो आपका जीवन बदलेगा। तो कई लोगों अलग अलग तरीके के प्रश्न आते हैं, अलग अलग तरीके की भावनाएं व्यक्त करते हैं। बोले हम चाहते तो हैं गीता पढ़ना, लेकिन हमने देखा है कि वो व्यक्ति गीता पढ़ने लगा तो बिल्कुल सारी व्यवस्थाएं उसने बंद कर दी, बिल्कुल एक अपने आप में अजीब सही हो गया, वो कुछ ही सोचने लगा, वो कुछ ही करने लगा। तो ऐसा आचरण करने वाला व्यक्ति वही हो सकता है जो शास्त्रों का स्वतंत्र अध्ययन करता है, बिना शरणागत हुए, विषयों को समझे बिना। अगर हम कुछ का कुछ समझेंगे और कुछ का कुछ पालन करेंगे तो निश्चित रूप से हम उसका सही लाभ नहीं ले पाएंगे। जैसे मेडिकल स्टोर में समस्त दवाइयां रोगों के उपचार के लिए हैं, रोगों के समाधान के लिए हैं, लेकिन कोई भी दवाई खाने से कोई रोग ठीक नहीं होगा, या कोई भी दवाई खाने से सारे रोग ठीक नहीं होंगे। इसी प्रकार से हमको वेदों के निर्देशों को, वेदों के आदेशों को
गुरुजनों से प्राप्त करना चाहिए, ना कि स्वतंत्रता पूर्वक अध्ययन करते हुए कुछ भी स्वीकार करें, कुछ भी पढ़ें और कुछ भी करें। ऐसा करने से हम वास्तविकता में अपने जीवन में पूर्णता नहीं ला पाएंगे। इसलिए हम लोगों को श्रील प्रभुपाद जी बड़ा स्पष्ट और बड़े सरल भाषा में हमको समझाने का प्रयास करते हैं कि वेदों में तो वर्णन है देवी देवताओं की पूजा का, उपासना का, विभिन्न विभिन्न प्रकार के लाभ प्राप्त करने के लिए, लेकिन वास्तविकता में हमको कृष्ण भावना भावित बनना चाहिए। हमको एकमात्र कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए। हमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि नहीं नहीं अमुक देवता की पूजा करके हम ये फल भी ले लेते हैं और कृष्ण भक्ति भी करते रहते हैं। तो क्या लगता है, क्या जो देवता आपको वरदान दे सकता है, क्या वो वरदान कृष्ण नहीं दे सकते? कृष्ण के विभागों के अध्यक्ष हैं देवता, लेकिन मालिक तो भगवान हैं। तो भगवान तो कुछ भी दे सकते हैं। इसलिए हम लोगों ने कल चर्चा किया था कि चाहे कोई कामना ना हो, चाहे सारी कामना हो, हमको एकमात्र परब्रह्म परमात्मा की ही भक्ति करनी चाहिए। तो इसलिए हम सब लोग इस पर विशेष ध्यान दें कि हमको भगवान की अनन्य भक्ति करनी है। ऐसा नहीं कि हम अमुक देवता की भी कर रहे हैं, उन देवी की भी कर रहे हैं, फिर ये भी चल रहा है, वो भी हमको अनन्य भक्ति, एकमात्र कृष्ण की शरण ग्रहण करना। और ये तभी संभव है जब व्यक्ति का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, जब व्यक्ति को तत्व ज्ञान होता है, वो ये जान पाता है कि वास्तविकता में परब्रह्म परमात्मा भगवान ही सब कुछ हैं और हमें एकमात्र उनकी ही शरण ग्रहण करनी चाहिए और उनके आदेशों के अनुसार ही जीवन जीना चाहिए। तो प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में हम सबको बोल रहे हैं कि ईश्वर ने हर एक को स्वतंत्रता प्रदान की है। भगवान ने प्रत्येक जीव को स्वतंत्रता प्रदान की है। स्वतंत्रता का सदुपयोग करें या स्वतंत्रता का दुरुपयोग करें, ये हमारे ऊपर निर्भर है। लेकिन चूंकि स्वतंत्रता स्वाभाविक है, प्रेम में स्वतंत्रता दी ही जाती है। कई बार हमारे मन में प्रश्न आ सकता है कि भगवान, प्रभुपाद जी इसमें बोल रहे हैं कि हम सोचें कि अरे भगवान ने ये सब किए ही क्यों, भगवान ने हमको इस भौतिक जगत में भेजे ही क्यों, भगवान हम ऐसे आए क्यों, हम देवी देवताओं की भक्ति करने के लिए भगवान हमको क्यों प्रेरित कर रहे हैं, हमारी श्रद्धा को देवी देवताओं में क्यों स्थिर कर रहे हैं, जबकि वास्तविकता में मेरा कल्याण तो एकमात्र परमात्मा की भक्ति में है। तो फिर ये देवी देवताओं की ओर हमको क्यों भेज रहे हैं? तो वास्तविकता ये है क्योंकि भगवान जानते हैं कि भगवान हमको प्रेम पूर्वक स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, हमको स्वतंत्रता देते हैं कि हम अब स्वतंत्र होने के बाद फिर हम किधर जाएं। अगर हमारा वास्तव में भगवान से प्रेम है तो हम भगवान को छोड़ करके कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन अगर स्वतंत्रता ने दिया जाए, जबरदस्ती रखा जाए, तब फिर प्रेम कैसे सिद्ध होगा? तो कहने का मतलब है प्रेम में स्वतंत्रता स्वाभाविक है, लेकिन फिर प्रेमी स्वतंत्रता का सदुपयोग करे या दुरुपयोग करे, ये प्रेमी के ऊपर है। इसी प्रकार से चूंकि भगवान हम सबको प्रेम करते हैं, इसलिए भगवान ने हमको फ्री विल दे रखा, स्वतंत्रता दे रखी है कि हम चाहें तो देवी देवताओं की भक्ति करें, हम चाहें तो भूत प्रेतों की भक्ति करें, हम चाहें तो किसी की भक्ति ना करें, हम किसी की सेवा ना करें, हम एकमात्र इंद्रिय तृप्ति ही करें। ये तो भगवान ने हमको स्वतंत्रता दी है। अब हम अपनी स्वतंत्रता को नियंत्रित करते हुए भगवान की अगर सेवा करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, भगवान की ओर अपने आप को समर्पित करते हैं, तब ये वास्तविकता में सिद्ध होगा कि हाँ, हम भगवान से प्रेम करते हैं। और अगर हम भगवान से प्रेम नहीं करते तो निश्चित रूप से हम अपनी कामनाओं, भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए या तो अपनी इंद्रियों की सेवा करेंगे या इंद्रियों को जो विषय देने वाला देवता है उस देवता की भक्ति करेंगे, उस देवता की सेवा करेंगे, या उस इंद्रिय विषयों को देने वाला कोई संसार में व्यक्ति है जो उच्च पद पर है, उच्च स्थान पर है, तो हम उसके आगे पीछे चल करके उससे कुछ प्राप्त करना चाहेंगे। लेकिन वास्तविकता में ये प्रेम नहीं है। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि ईश्वर ने हर एक को स्वतंत्रता प्रदान की है। अतः यदि कोई पुरुष भौतिक भोग करने का इच्छुक है और इसके लिए देवताओं से सुविधा चाहता है, तो प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित भगवान उसके मनोभाव को जानकर ऐसी सुविधा प्रदान करते हैं। समस्त जीवों के परम पिता के रूप में वे उनकी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करते।
क्योंकि भगवान परम पिता है, इस संसार के पिता को आप दे सकते हो। संसार का पिता चाहता है कि उसका बच्चा उसके साथ ही रहे, उसका बच्चा उसकी सेवा करे। लेकिन अगर सांसारिक पिता भी ये देखता है कि मेरा बच्चा मेरे साथ रह के खुश नहीं है, वो अलग रहना चाहता है, तो सांसारिक पिता उस बच्चे की रहने की व्यवस्था करता है, उसको फ्लैट देता है, घर देता है कि ठीक है तुम हमारे पास नहीं रहना चाहते तो तुम जहां रहना चाहते हो वहां रहो जाकर। चूंकि प्रेम हमको स्वयं करना है, ना कि प्रेम जबरदस्ती करवाया जा सकता है, ये तो अंतरंग विषय है। तो समस्त जीवों के परम पिता के रूप में वे उनकी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करते, अपितु उन्हें सुविधाएं प्रदान करते हैं जिससे वे अपनी भौतिक इच्छाएं पूरी कर सकें। कुछ लोग यह प्रश्न कर सकते हैं कि सर्वशक्तिमान ईश्वर जीवों को ऐसी सुविधाएं प्रदान करके उन्हें माया के पाश में गिरने ही क्यों देते हैं? इसका उत्तर यह है कि यदि परमेश्वर उन्हें ऐसी सुविधाएं प्रदान न करें तो फिर स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं रह जाता। अतः वे सबों को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, चाहे कोई कुछ करे, किंतु उनका अंतिम उपदेश हमें भगवत गीता से प्राप्त होता है। मनुष्य को चाहिए कि अन्य सारे कार्यों को त्याग कर उनकी शरण में आए, इससे मनुष्य सुखी होगा। इसी प्रकार से हम देख सकते हैं कि जब हम आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करते हैं या आध्यात्मिक जीवन में आते हैं या हम आध्यात्मिक जीवन में आकर भगवान का भक्ति करते हैं तो हम लोगों को भी बहुत गंभीरता पूर्वक सावधान होकर के भक्ति करनी चाहिए और एक निष्ठता से गुरुजनों के आदेशों का पालन करना चाहिए, ना कि भ्रमित पोजीशन में रहते हुए कभी इधर कभी उधर कभी यहां कभी वहां ऐसा भाव रखने वाले व्यक्ति कभी वास्तव में सही सिद्धांतों को समझ भी नहीं पाते। हालांकि चूंकि जैसे भगवान हमको स्वतंत्रता देते हैं, जैसे माता पिता हमको स्वतंत्रता देते हैं, इसी प्रकार से गुरु भी हमको स्वतंत्रता देते हैं। लेकिन हमारा कर्तव्य है कि हम कितनी एक निष्ठता से सेवा कर रहे हैं, हम कितनी एक निष्ठता से गंभीरता पूर्वक अपने भावों, अपने प्रेम, अपनी व्यक्तिगत भावनाओं को समर्पण कर रहे हैं। ये प्रेम का विषय है, ये जबरदस्ती का विषय नहीं है। लेकिन कई बार विषयों से आसक्त व्यक्ति विभिन्न विभिन्न प्रकार की इच्छाएं करता हुआ, कामनाएं करता हुआ विभिन्न विभिन्न रूपों में विभिन्न विभिन्न जगह भटकता है। लेकिन ऐसा भटकने वाला व्यक्ति कभी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं हो पाता। इसलिए हम सबको एक निष्ठता के प्रति बहुत ईमानदार होना चाहिए। अगर वास्तव में हम कुछ सीखना चाहते हैं तो हमें एकनिष्ठ होना चाहिए और एकनिष्ठ होकर के आदेशों का पालन करना चाहिए और उन आदेशों को मानकर फिर हम अपने व्यक्तित्व में परिवर्तन देख सकते हैं। और अगर आदेशों का पालन करने के बावजूद भी हमारे व्यक्तित्व में परिवर्तन नहीं आ रहा है, हमारे आचरण में परिवर्तन नहीं आ रहा है, हमारी मनोवृत्ति में परिवर्तन नहीं आ रहा है, तो हमें अपनी समस्या को व्यक्तिगत रूप से बैठ करके अपनी बातों को स्पष्ट रखना चाहिए, अपनी कमियों को रखना चाहिए और उसके सॉल्यूशन लेकर के उन पर पुनः प्रयास करना चाहिए। भगवत भक्ति का यह मतलब नहीं है कि बस आए, बैठे, सुना, आधा घंटा बस हो गया, आज बड़ा आनंद आया, आज के आनंद की जय, और उसके बाद में फिर अपनी दिन दुनिया में वापस हो गए। वास्तविकता में अगर हम आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं, उसको आत्मसात करना चाहते हैं, तो हमें वैदिक आदेशों पर बड़े गंभीरता पूर्वक मनन करते हुए, चिंतन करते हुए सावधानी पूर्वक आगे बढ़ना होगा। कुछ भी करने से कुछ भी प्राप्त होता है, लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को सही दिशा में, सही डायरेक्शन में, सही भावना रखते हुए कार्य करना होगा, तभी व्यक्ति को लक्ष्य प्राप्ति होगी। और अगर कुछ भी करेंगे तो फिर कुछ भी प्राप्त होगा। तो इसलिए हम सबको बहुत गंभीरता पूर्वक वैदिक आदेशों का पालन करते हुए, गुरुजनों के आदेशों का पालन करते हुए हमको भगवत भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए और अपने आप का स्वयं परीक्षण करते रहना चाहिए। और अगर हम अपना परीक्षण न कर पा रहे हों, आप अपना परीक्षण कब कर पाएंगे और कब नहीं कर पाएंगे इसका भी समझ लीजिए। कैसे आप अपना, जब आपको अपने समस्त दोष दिखने लगे स्वयं, तो समझ लीजिए आप अपना परीक्षण करने के अधिकारी हो गए हो। और जब आपको लगे कि नहीं, आपके अपनी अंदर अच्छाइयां ही दिख रही हैं, आप तो ऐसा करने लगे, पहले ऐसा करते थे, अब ये करने लगे, अब तो बहुत सुधर गए, अब तो बहुत अच्छे हो गए, अगर ऐसी भावना आ गई है, तब आप अपना परीक्षण करने के अधिकारी ही नहीं हो, फिर आप उस अधिकार को खो चुके हो। वास्तविकता में अपने दोष देखने वाला व्यक्ति ही अपने अंदर सुधार कर सकता है
और जब किसी व्यक्ति को ऐसा लगे कि वो बहुत अच्छा हो गया है, वो तो बड़ा भक्त बन गया है, वो तो बड़ा उपासक हो गया है, वो बहुत साधक हो गया है, तो फिर ऐसे व्यक्ति का सुधरने का कोई चांस नहीं है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को गंभीर होकर के अपने गुरुजनों के पास, वरिष्ठ भक्तों के पास जाकर के अपनी समस्याओं को, व्यक्ति के खास करके अपनी कमियों को पूछना चाहिए, अपने दोषों को जानना चाहिए और उन पर ईमानदारी से प्रयास करना चाहिए, अगर वास्तव में हम अपने आप को शुद्ध करना चाहते हैं। लेकिन विरला ही कोई व्यक्ति है जो वास्तविकता में आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहता है। हम लोग चर्चा कर चुके हैं, भगवान ने इसी अध्याय के 3 श्लोक में बोला है, मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् गति सिद्धये। कई हजार मनुष्यों में से कोई आता है और उनमें से कोई विरला मुझे जान पाता है। तो वास्तविकता में कई हजार मनुष्यों में लोग आते हैं, फिर उनमें विरला कोई व्यक्ति सावधान होकर के अपने दोषों को जानना चाहता है। विरला व्यक्ति गंभीरता पूर्वक अपने दोषों को समझना चाहता, उस पर विचार करना चाहता। वरना आज के समय में कोई व्यक्ति अपने दोषों को नहीं सुनना चाहता, वो केवल अपना गुणगान सुनना चाहता है। और ये समस्या से ग्रसित रहते हुए हम कभी भी आध्यात्मिक जीवन में प्रगति नहीं कर सकते। और इसीलिए आज धर्म का बोलबाला चारों तरफ दिखता है, लेकिन वास्तव में धर्म का प्रचार ना के बराबर ही हो रहा है। वास्तविक धर्म को स्वीकार करने वाले विरले ही हैं। बाहर से देखने में बहुत लगता है कि अरे बहुत सारे लोग हैं, कुछ न कुछ कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में धर्म को ईमानदारी से स्वीकार करने वाले विरले हैं। क्योंकि अपने दोषों को सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है, अपने दोषों को बताने के लिए कोई तैयार नहीं है, अपने दोषों पर काम करने को कोई तैयार नहीं है। तो सुधार कैसे होगा? कैसे हम भगवत धाम जाने के अधिकारी बन सकते हैं? तो इसलिए हम सबको ईमानदार होना पड़ेगा। गलत भावना, झूठी भावना से बाहर निकलना होगा। अगर हमको हमारे दोष दिख रहे हैं तब निश्चित रूप से हम उस पर विचार करते हुए, आत्म परीक्षण करते हुए आगे बढ़ें। और अगर आत्म परीक्षण करने में अपने गुण ही दिखाई दे रहे हैं तब हमें अपना आत्म परीक्षण बंद कर देना चाहिए और हमको ईमानदारी से वरिष्ठ भक्तों का शरण लेकर के अपने दोषों को जानना चाहिए। अगर हमारा लक्ष्य भगवत धाम जाना है, तो अगर वास्तव में भक्त बनना लक्ष्य है और अगर केवल आस पड़ोस को या अपने आसपास के लोगों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को केवल बेवकूफ़ बनाना है कि हम भक्त हैं, तब ठीक है, फिर जो करना है बाहर से करते रहिए। लेकिन अगर वास्तव में हमको ईमानदारी से भक्ति करनी है तो हमको अपने अंदर झांकना होगा और अपने समस्त दोषों पर विचार करना होगा। और दोषों को विचार ज़्यादा नहीं करना है, मेन विचार तो भगवान का नाम और भक्ति पर करना है। लेकिन दोषों का विचार करने पर व्यक्ति में विनम्रता आती है। जब व्यक्ति अपने दोषों को नहीं देखता तो फिर वो अहंकारी हो जाता है, वो सोचता है कि वो सबसे श्रेष्ठ है, वो तो बहुत अच्छा है और प्रत्येक व्यक्ति में कमी देखता है। लेकिन जब हम अपने दोषों को देखते हैं तो हमको लगता है कि इतना समय श्रवण कर रहे हैं, इतना स्वाध्याय कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, फिर भी जैसे के तैसे हैं। तो हम जब इतना करने के बाद ऐसे के तैसे हैं तो और संसारी लोग तो हमसे बहुत अच्छे हैं, क्योंकि उन्होंने तो कुछ ऐसा नहीं किया, उन्होंने तो बहुत ज़्यादा स्वाध्याय नहीं किया, बहुत ज़्यादा संग नहीं किया, तो निश्चित रूप से वो बहुत अच्छे हैं। तो इसलिए अपने दोष देखने पर व्यक्ति में विनम्रता आती है और वो दीनता के साथ सबकी सेवा करते हुए आगे बढ़ता है। और जो व्यक्ति अपने आप को महान मानता है वो व्यक्ति फिर किसी की सुनता नहीं है, सब में दोष देखता है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, वो ऐसी बात करता है, वो सुनता नहीं है, वो तर्क करता है, वो कुतर्क करता है। आजकल समझाना बहुत मुश्किल है, जैसे हम सब समझ गए हैं। तो इसलिए हम सब लोगों को बहुत ईमानदारी से आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि जीवात्मा तथा देवता दोनों ही परमेश्वर की इच्छा के अधीन हैं। अतः जीवात्मा न तो स्वेच्छा से किसी देवता की पूजा कर सकता है और न ही देवता परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध कोई वर दे सकता है। जैसे कि कहावत है कि ईश्वर की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। ये सब कहावत सब लोगों ने सुनी होगी, लेकिन कई मूर्ख इस कहावत का दुरुपयोग करते हैं। उनको लगता है ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, तब हमने जो चोरी करी है वो ईश्वर की मर्जी से करी है, हमने उसका मर्डर किया है ये भी ईश्वर की मर्जी से किया है, हमने कोई गलत कार्य किया है ईश्वर की इच्छा थी। ऐसा भाव रखने वाले निश्चित रूप से मूर्ख हैं। वास्तविकता में इस भाव को हमको समझना चाहिए कि ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलने का मतलब क्या है। अगर ऐसा होता फिर स्वर्ग और नरक में भेजने वाला भी ईश्वर ही है, क्योंकि अच्छा और बुरा कर्म ईश्वर ही करवा रहा है।
तो जो जैसा कर रहा है उसके हिसाब से वो जा रहा है। जब बुरा कर्म करवाया किसी से तो वो नरक भेज दिया। इसका मतलब ईश्वर किसी के प्रति तो किसी को तो नरक भेज रहा है और किसी को स्वर्ग भेज रहा है, लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। भगवान ने हमको स्वतंत्रता दी है। हालांकि सब कुछ करने वाला परमात्मा है, ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, ये बिल्कुल सही बात है। कारण सब कुछ परमात्मा है, क्योंकि प्रत्येक कर्म को करने के 5 कारण होते हैं, श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय में बताया गया। और उन 5 कारणों में सबसे प्रमुख कारण परमात्मा है। कौन कौन से 5 कारण हैं? व्यक्ति की इंद्रियां, उसकी इच्छाएं, आत्मा, चेष्टाएं और परमात्मा। तो जो 5वां कारण है परमात्मा, वो मूल कारण है जिसके कारण समस्त चीजें संपन्न होती हैं। जिसको ऐसे समझ सकते हैं, उदाहरण स्वरूप जैसे व्यक्ति के हृदय में कोई गलत कार्य करने का भाव आता है तो उसके अंदर से आवाज आती है इसको मत करो, लेकिन वो फिर भी उतावला है कि नहीं हमको करना है। फिर अंदर से आवाज आ रही है मत करो, लेकिन वो नहीं मान रहा है। फिर परमात्मा कहता है कि ठीक है, अगर तुम नहीं मान रहे हो तो इसके परिणाम भी फिर तुम भुगतोगे, जाओ करो। तो परमात्मा हमको हृदय में बैठ करके समझाता है। प्रत्येक व्यक्ति के हृदय से आवाज आती है कि ये हमको नहीं करना चाहिए, ये भाव ठीक नहीं है, ये विचार ठीक नहीं है, ये कर्म ठीक नहीं है। लेकिन हम अनर्थों में फंसे होने के कारण, कामनाओं में फंसे होने के कारण, काम के वशीभूत होकर के हम गलती करते हैं और भगवान के आदेशों की उपेक्षा करते हैं, या भगवान को जबरदस्ती बोलते हैं कि नहीं हम तो करेंगे। तो भगवान बोलते हैं कि ठीक है जाओ, तुम नहीं मान रहे हो तो इसके परिणाम फिर तुमको भुगतने पड़ेंगे, करो जा करके। तो वास्तविकता में परमिशन तो परमपिता के द्वारा ही मिलती है फाइनली, लेकिन उस पाप को करवाने वाला परमात्मा नहीं है, उस पाप को करने वाले हम स्वयं हैं। जिस प्रकार से एक बच्चे को माता पिता अगर समझाते हैं कि बेटा तुम अपना स्टडी पर ध्यान दो, व्यर्थ में इधर उधर टाइम खराब मत करो, लेकिन अगर बच्चा माता पिता की बात को नहीं मान रहा है तो भविष्य में उन परिणामों को कौन भोगेगा? बच्चा ही भोगेगा। इसी प्रकार से वास्तविकता में परमात्मा तो चाहता है कि हम सद्मार्ग पर चलें, सद्विचारी बने और अच्छे इंसान बन करके इस संसार में रहते हुए, सबकी मदद करते हुए, सबकी हेल्प करते हुए, भगवान की भक्ति करते हुए, भगवान से प्रेम करते हुए पुनः वापस अपने मूल घर भगवत धाम वापस पहुंच जाएं। क्योंकि इस संसार में हमारा वास्तविक घर नहीं है। इस संसार में जो हमारे घर हैं ये हमारे किराए के घर हैं। भले ही आपके पास रजिस्ट्री हो, भले ही आप बड़े विला के मालिक हो, बड़े फ्लैट के मालिक हो, लेकिन वास्तविकता में आप किराएदार हो। ये विला, ये फ्लैट, ये जमीन सब भगवान की है और भगवान ही इसके असली मालिक हैं। आप नहीं थे तब भी ये जमीन थी और आप नहीं रहोगे तब भी रहेगी। तो इसलिए इसका असली मालिक भगवान है, हम सब किराएदार हैं। इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं और भगवान के आदेशों के अनुसार कार्य करें। हमको अपने हृदय में परमात्मा की बात को सुनना चाहिए। लेकिन कई लोग इतने पापी होते हैं कि उनके हृदय से परमात्मा की आवाज को वो सुन ही नहीं पाते। जैसे इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे रात्रि के समय घड़ी की आवाज हमको स्पष्ट सुनाई देती है। रात में 12 बजे आपको घड़ी की आवाज टिक टिक बड़ी आसानी से बड़ी स्पष्ट सुनाई देगी, लेकिन वही घड़ी की आवाज दिन में नहीं सुनाई देती। कारण दिन में चारों तरफ बहुत शोरगुल है, उस शोरगुल के कारण हमें उस घड़ी की आवाज नहीं सुनाई देती। ही जब कोई व्यक्ति विषय वासनाओं में, भौतिक भोगों में, अनर्थों में उलझा होता है, कोलाहल होता है उसके हृदय में, तो परमात्मा की आवाज उसको सुनाई नहीं देती। लेकिन जैसे ही वो ध्यान पूर्वक हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करता है और अपने मन को शुद्ध करता है, अपने उस कोलाहल को थोड़ा शांत करता है, फिर अपने हृदय से आने वाली परमात्मा की आवाज को स्पष्ट सुन पाता है। और फिर अगर वो ईमानदारी से हृदय से आने वाले परमात्मा की आवाज का पालन करे, उसके अनुसार जीवन जिए, तो व्यक्ति निश्चित रूप से जीते जी मुक्त हो जाता है। इसलिए हम सब लोगों को बहुत गंभीरता पूर्वक अपने हृदय के कोलाहल को शांत करने की आवश्यकता है। फिर आपके हृदय में स्वतः आवाज सुनाई देने लगेगी।
और उसके लिए बहुत आवश्यक है कि आप हरे कृष्ण महामंत्र का 16 माला का जाप करें, बहुत ध्यानपूर्वक अपराध रहित होकर के। जब आप अपराध रहित होकर के भगवान के पवित्र नाम का जाप करेंगे तो हृदय का कोलाहल शांत होगा। फिर हृदय में बैठा परमात्मा की बात को सुन करके हम सद दिशा में जा सकते हैं। बाहर से हमको गुरु उपदेश देते हैं और हृदय में हमें परमात्मा उपदेश देते हैं कि ये बात बिल्कुल सही है, इसको स्वीकार करो। अनुमोदन तो हृदय में बैठा परमात्मा ही करता है। बाहर से गुरु बोलता है और हृदय में बैठा परमात्मा बोलता है, और दोनों बातें जब सही होती हैं तो जीव का विश्वास और दृढ़ होता है। फिर वो और गंभीरता पूर्वक बात को मनन करते हुए आध्यात्मिक जीवन में आगे अग्रसर होता है और निश्चित रूप से धीरे धीरे प्रगति करता हुआ अंतोगत्वा भगवत प्रेम का अधिकारी बन जाता है। इसलिए हम सब लोगों को बहुत गंभीरता पूर्वक भगवान का भक्ति करने का प्रयास करना चाहिए। जैसा भगवान ने कहा है वैसा, उसके अनुसार, अपनी सनक के अनुसार नहीं, अपनी मन मर्जी के अनुसार नहीं, ऐसा सोचते हुए नहीं कि हम जो कर रहे हैं वो सही है। और ये समस्या, जैसे जैसे हम भगवत भक्ति में कुछ पुराने होते हैं तो ये भावना जन्म लेनी स्वाभाविक हो जाती है। जैसे एक बच्चा जब जन्म लेता है, माता पिता के पास होता है, तो वो माता पिता के इर्द गिर्द घूमता है, माता पिता के आदेशों के अनुसार बात मानता है। और जैसे ही बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है फिर वो थोड़ा बुद्धिमान अपने आप को मानने लगता है। लेकिन बच्चा ये भूल जाता है कि वो माता पिता का जो 50 साल का अनुभव है वो कहाँ से लाएगा। अभी तो उसको 10 ही साल हुए हैं, 2 ही साल हुए हैं, 4 साल हुए हैं जन्म लिए हुए, तो वो अनुभव कहाँ से लाएगा। वो अनुभव के लिए तो उसको 50 साल देने पड़ेंगे। लेकिन जो आज्ञाकारी पुत्र है वो अपने पिता की सेवा करते हुए, आदेशों का पालन करते हुए, अनुभवों का लाभ लेते हुए जीवन को सफलतापूर्वक पार कर लेता है। इसी प्रकार से आध्यात्मिक जीवन में भी जो गुरुजनों की शरण लेकर के अपने आप को अयोग्य मानते हुए गंभीरता पूर्वक अपने हृदयों को व्यक्त करते हुए, अपने हृदय को खोल करके अपनी बुराइयों को व्यक्त करते हुए सही दिशा निर्देशन प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते हैं, ऐसे लोगों को तो सदगति प्राप्त होने की संभावना है। लेकिन जो लोग केवल ऐसा सोचते हैं कि वो अब सब समझ गए हैं, वो जो कर रहे हैं अब उनको कुछ सुनने की आवश्यकता नहीं है, कुछ समझने की आवश्यकता नहीं, कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे लोग निश्चित रूप से आत्मघाती हैं। उनको ये मौका मिला है आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने का, लेकिन वो उसको गंभीरता पूर्वक स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी हम सबको बोल रहे हैं कि जीवात्मा तथा देवता दोनों ही परमेश्वर की इच्छा के अधीन है। अतः जीवात्मा न तो स्वेच्छा से किसी देवता की पूजा कर सकता है और न ही देवता परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध कोई वर दे सकता है। जैसी कि कहावत है, ईश्वर की इच्छा के बिना एक पत्ती भी नहीं हिलती। सामान्यतया जो लोग इस संसार में पीड़ित हैं वे देवताओं के पास जाते हैं, क्योंकि वेदों में ऐसा करने का उपदेश है कि अमुक अमुक इच्छाओं वालों को अमुक अमुक देवताओं की शरण ग्रहण करनी चाहिए या शरण में जाना चाहिए। उदाहरणार्थ, एक रोगी को सूर्य की पूजा करने का आदेश है। इसी प्रकार विद्या का इच्छुक सरस्वती की पूजा कर सकता है और सुंदर पत्नी चाहने वाला व्यक्ति शिवजी की पत्नी देवी उमा की पूजा कर सकता है। इस प्रकार शास्त्रों में विभिन्न देवताओं के पूजन की विधियां बताई गई हैं। शास्त्रों में ही विभिन्न देवताओं की उपासनाओं का विधान है। कई बार कुछ मूर्ख तर्क करते हैं, अरे वेदों में ही बताया गया गणेश उपासना, शंकर जी की उपासना, सूर्य उपासना, दुर्गा उपासना, तो क्या वेद गलत हैं? तो क्या वेदों की बात ना मानी जाए? लेकिन वास्तविकता है कि निश्चित रूप से वेदों की बात मानी जाए, लेकिन वेद सत्य हैं, लेकिन सत्य किस परिस्थिति में किसको स्वीकार करना है उसको समझना बहुत आवश्यक है। इसको जब हम वास्तविकता में जानेंगे कि व्यक्ति की स्थिति बढ़ने पर, व्यक्ति की चेतना का बढ़ने पर, व्यक्ति के ज्ञान का वृद्धि होने पर व्यक्ति को और उस विषय की गहराई में जाना चाहिए। निश्चित रूप से वेदों में जो देवताओं की उपासना का विधान है व्यक्ति को वास्तविकता में परमात्मा की भक्ति की ओर ले जाने के लिए ही प्रयास है, लेकिन वो क्रमबद्ध तरीके से है। जैसे कोई 10वीं मंजिल पर जाना चाहता है तो सीढ़ियों से जाए, या किसी भक्त की कृपा हो और कोई बताए कि लिफ्ट भी है, यहाँ लिफ्ट से बैठो फटाफट पहुंच जाओ।
तो निश्चित रूप से जो सीढ़ियों से जा रहा है ऊपर, वो भी ऊपर जा रहा है, लेकिन उसको बहुत श्रम लगेगा, बहुत समय लगेगा। लेकिन जो लिफ्ट पर बैठा है वो बहुत आसानी से बहुत कम समय में जा सकता है। इसी प्रकार से जब भगवत भक्तों की कृपा से, गुरुजनों की कृपा से हमको भगवान की कृष्ण भक्ति मिल जाती है तो लिफ्ट का पता चल जाता है। फिर हमको देवी देवताओं की उपासना में नहीं उलझना चाहिए और एक निष्ठता से भगवान की भक्ति करते हुए भगवान की भक्ति करनी चाहिए। और एक अनुभव की बात है और बिल्कुल शास्त्र उचित बात है, गुरुजनों संतों द्वारा प्रमाणित बात है। वास्तविकता में जो देवी देवता हैं वो भी जब किसी जीव को देखते हैं कि ये बहुत गंभीरता पूर्वक हमारी सेवा कर रहा है तो उसको प्रसन्न होकर के वो भगवान कृष्ण की भक्ति में भेजते हैं। ऐसे ढेरों उदाहरण हैं। मैं स्वयं मेरे व्यक्तिगत जीवन में मैं हनुमान जी की पूजा करता था और हनुमान जी की कृपा से ही कृष्ण भक्ति में आया। तो इस प्रकार से जो काली के उपासक हैं, दुर्गा के उपासक हैं, शिव जी के उपासक हैं, हनुमान जी के उपासक हैं या विभिन्न देवी देवताओं के उपासक हैं, जब वो उन देवी देवताओं की गंभीरता पूर्वक पूजा करेंगे तो वो देवी देवता जब उस पर प्रसन्न होंगे तो निश्चित रूप से उसे कृष्ण भक्ति में चरम लक्ष्य की ओर व्यक्ति को भेजेंगे। क्योंकि हम तमोगुणी रजोगुणी जीव कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन वास्तविकता में हमसे तो श्रेष्ठ देवता हैं, वो सतोगुणी हैं। वो भी गलती करते हैं, लेकिन उनसे गलती कभी कभार होती है, रेयर गलतियां कभी होती हैं और उनकी गलतियां कई बार हम जैसे बद्ध जीवों को उपदेश और शिक्षा देने के लिए होती हैं। लेकिन हम लोग तमोगुणी रजोगुणी जीव तो पल पल गलती करते हैं, बार बार गलती करते हैं। इसलिए देवी देवताओं में कोई कंफ्यूजन नहीं है। समस्त देवी देवता एक स्वर में एक निष्ठ भाव से अपने आराध्य परब्रह्म परम भगवान श्री कृष्ण की उपासना करते हैं, आराधना करते हैं और उनकी कृपा से अपने जीवन को, अपने उत्तरदायित्वों को बड़ी ईमानदारी से निभाते हैं। क्योंकि शास्त्रों में आदेश है कि सूर्य भगवान के भय से निकलता है, चंद्र भगवान के भय से निकलता है। ये सब भगवान से भयभीत है, ये सब भगवान के सेवक हैं, भगवान से प्रेम करते हैं। तो हम लोगों को इस बात को समझना चाहिए कि वास्तव में हमको एकमात्र परम भगवान श्री कृष्ण की ही भक्ति करनी है। अतः भगवान उसे विशेष, चूंकि प्रत्येक जीव विशेष सुविधा चाहता है, अतः भगवान उसे विशेष देवता से उस वर को प्राप्त करने की प्रबल इच्छा की प्रेरणा देते हैं और उसे वर प्राप्त हो जाता है। किसी विशेष देवता के पूजन की विधि भी भगवान के द्वारा ही नियोजित की जाती है। जीवों में वह प्रेरणा देवता नहीं दे सकते, किंतु भगवान परमात्मा है जो समस्त जीवों के हृदय में उपस्थित रहते हैं। अतः कृष्ण मनुष्य को किसी देवता के पूजन की प्रेरणा प्रदान करते हैं। सारे देवता परमेश्वर के विराट शरीर के विभिन्न अंग स्वरूप हैं, अतः वे स्वतंत्र नहीं होते। वैदिक साहित्य में कथन है कि परमात्मा रूप में भगवान देवता के हृदय में भी स्थित रहते हैं, अतः वे देवता के माध्यम से जीव की इच्छा को पूरा करने की व्यवस्था करते हैं। किंतु जीव तथा देवता दोनों ही परमात्मा की इच्छा पर आश्रित हैं, वे स्वतंत्र नहीं हैं। इस बात को हमको समझना चाहिए कि कोई भी देवता स्वतंत्र नहीं है, कोई भी जीव स्वतंत्र नहीं है, सबके हृदय में परमात्मा विराजमान है और फाइनली किसी भी कर्म को करने का आदेश परमात्मा ही देता है। इसलिए हम सबको उस परब्रह्म परमात्मा की शरण ग्रहण करनी चाहिए, उनका पवित्र नामों का जाप गंभीरता पूर्वक करना चाहिए, कम से कम 16 माला। सारी चर्चा का निचोड़ है भगवान का नाम जप। कलयुग केवल नाम आधारा, हरिर नाम हरिर नामेव केवलम। इसलिए हम सबको बहुत गंभीरता पूर्वक, अगर हम कहीं भी गीता को समझ पा रहे हैं, गीता की भावनाओं को ग्रहण कर पा रहे हैं, तो पहला कर्तव्य हमारा बनता है 16 माला का जाप, भगवान के पवित्र नामों का जाप। दूसरा कर्तव्य बनता है भगवान के भक्तों की कपट रहित होकर के ईमानदारी से शरण ग्रहण करना। ये दो चीजें जिस साधक ने अपना ली उसका पतन कभी नहीं हो सकता है। जो व्यक्ति भगवान के नाम को और भगवान के भक्त को ईमानदारी से, एक निष्ठता से, कपट भाव से, हृदय से संबंध बनाते हुए अगर शरणागत है, तो वो व्यक्ति निश्चित रूप से इसी जीवन में अपने अनर्थों से,
जीत जाएगा, अपने अनर्थों से बाहर निकल जाएगा और भगवान की शरण को प्राप्त करेगा। शील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। किसी का कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है तो अपना प्रश्न लिख सकते हैं, उस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।